आपने हमारे पिछले वीडियो से तो ये जान ही गए होंगे कि लाइट एक पार्टिकल है, पर चौंकाने वाली बात तो ये है कि लाइट एक पार्टिकल के साथ साथ एक वेव भी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट एक वेव है, इसका पता हमें कैसे चला, हम कैसे जान पाएँ कि लाइट एक वेव है, इस थ्योरी को किसने दिया और लाइट के वेव नेचर को यूज करके हम लाइट के कौन कौन से फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अगर आपको लाइट की वेव नेचर को और इससे जुड़ी सारी बातें जानना है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हम इस थ्योरी में समझने वाले हैं इस थ्योरी के अजम्पशंस कि हाइजीन ने इस थ्योरी में क्या क्या अज्यूम किया और क्या उनके सारे अजम्पशंस सही थे या उन्होंने कुछ रॉन्ग अजम्पशंस भी दिया था, और वो कौन से दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने इसे मॉडिफाई किया और लाइट को एज अ वेव प्रूव किया, और वो क्या क्या मॉडिफिकेशन किए इस थ्योरी में जिससे लाइट के बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो फाइनली इस वीडियो में हम जानने वाले हैं पहला अजम्पशंस ऑफ हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और सेकंड में जानने वाले हैं मॉडिफिकेशन ऑफ हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट, और थर्ड में जानेंगे मेरिट्स ऑफ हाइजीन मॉडिफाइड वेव थ्योरी, और फोर्थ में जानेंगे डिमेरिट्स ऑफ हाइजीन मॉडिफाइड वेव थ्योरी। तो इस थ्योरी को समझने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दिस थ्योरी। सो हेलो गाइस, यू आर वाचिंग फ्रीकी शैडो। अगर आपने अभी तक हमारे इस सीरीज़ का पहला 2 वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आके देख लीजिए, जो इस सीरीज़ का इंट्रोडक्शन और न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट पर है। अगर क्यूरियस हो तो जाके देख लीजिए, आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो सर हाइजीन ने अज्यूम किया कि लाइट वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। एक्चुअली वेव 2 टाइप की होती है, पहला मैकेनिकल वेव और दूसरा नॉन मैकेनिकल वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी जानते हैं। मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, पर ये नॉन मैकेनिकल वेव को कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है ट्रैवल करने के लिए या फिर प्रोपोगेट होने के लिए। तो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, इसको मीडियम की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए और प्रोपोगेट होने के लिए। साउंड बिना मीडियम के ट्रैवल कर ही नहीं सकता। और ये लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसे कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए या फिर प्रोपोगेट होने के लिए। बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रेडिक्शन तो सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1860s में किया था, मतलब कि 19वीं सेंचुरी से पहले नॉन मैकेनिकल वेव का कंसेप्ट इस दुनिया में था ही नहीं। 19वीं सेंचुरी से पहले लोगों का मानना था कि वेव बिना मीडियम के ट्रैवल कर ही नहीं सकता। बट सर क्रिश्चियन हाइजीन ने तो 70वीं सेंचुरी में ही बताया था कि लाइट एक वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो उनके सामने अब एक क्वेश्चन था कि अगर लाइट वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है तो वो सन से अर्थ तक कैसे पहुंच जाता है, जबकि अर्थ और सन के बीच कुछ भी नहीं है, तो वो स्पेस या वैक्यूम में ट्रैवल कैसे करता होगा। ये लाइट आखिर स्पेस में किस चीज़ से ट्रैवल करके अर्थ तक पहुँच जाता है। अब हाइजीन तो परेशान हो गए भैया, बट उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने इस प्रॉब्लम का सल्यूशन एक हाइपोथेटिकल मीडियम के एग्जिस्टेंस के बारे में बताकर किया। उन्होंने बताया कि इस यूनिवर्स में एक मैटर है जिसका नाम उन्होंने ईथर बताया। उन्होंने बताया कि ये ईथर इस यूनिवर्स में हर जगह प्रेजेंट है, जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट होती है। तो फाइनली उन्होंने बताया कि ईथर ही लाइट का मीडियम है। अब इनके पास एक और क्वेश्चन आया दूसरे फिजिसिस्ट की ओर से। उन लोगों ने पूछा कि अगर ईथर जैसी चीज़ अगर इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है तो हमें वो दिखाई क्यों नहीं देता। सर हाइजीन ने इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया। उन्होंने बताया कि हम अर्थ के सरफेस पर रहकर अपने इस एटमॉस्फेयर को कभी नहीं देख सकते, बट अगर स्पेस में जाकर देखा जाए तो हमें अर्थ का एटमॉस्फेयर क्लियर दिखाई देगा। सेम इसी टाइप हम इस ईथर को इस यूनिवर्स के अंदर रहकर कभी नहीं देख सकते, पर अगर इस यूनिवर्स के बाहर जाया जाए तो हम ईथर को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, एंड दैट इज द अजम्पशंस ऑफ हाइजीन वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो इस थ्योरी में सर हाइजीन ने फर्स्ट में अज्यूम किया कि लाइट वेव को भी एक मीडियम की ज़रूरत होती है और इसके प्रोपगेशन के लिए। उन्होंने इस लाइट वेव को सेम बताया जैसा वेव रेस्ट वाटर में बनता है जब कोई स्टोन ऊपर से ड्रॉप किया जाए। और उनका सेकेंड अजम्पशंस ये है कि कोई भी लुमिनस ऑब्जेक्ट लाइट एनर्जी को इक्वली ऑल डायरेक्शन में रेडिएट करता है, जिसके कारण लुमिनस ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग ईथर में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और उनका थर्ड अजम्पशंस था कि ये जो डिस्टर्बेंस ईथर में क्रिएट होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करता है। तो यही 3 अजम्पशंस थे सर हाइजीन के उनके इस वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर।
तो अब इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में आते हैं, एंड दैट इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। सो हाइजीन ने ये एज्यूम किया था कि लाइट एनर्जी वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है, जो कि लॉन्गिट्यूडनल होता है नेचर में। लाइट एनर्जी वेव की फॉर्म में ही ट्रेवल करता है, बट एक्चुअली ये वेव का नेचर लॉन्गिट्यूडनल नहीं होता है। एक्चुअली में इस वेव का नेचर ट्रांसवर्स होता है। तो सर हाइजीन को लाइट का वेवलेंथ के बारे में और लाइट के ट्रांसवर्स नेचर के बारे में उन्हें पता नहीं था। तो सालों बाद इस थ्योरी को 2 और फिजिसिस्ट ने मॉडिफाई किया, थॉमस यंग ने और फ्रेंसेल ने। इन्होंने ही लाइट का वेवलेंथ का कंसेप्ट को दिया और लाइट के ट्रांसवर्स नेचर के बारे में बताया। ये मॉडिफिकेशन बहुत सारे फेनोमेना को एक्सप्लेन करती है। तो चलिए अब इस वीडियो के थर्ड पार्ट को समझते हैं, एंड दैट इज़ मेरिट्स ऑफ हाइजीन्स वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो ये मॉडिफाइड थ्योरी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। बट इस थ्योरी के कुछ डिमेरिट्स भी हैं। तो चलिए समझते हैं इस थ्योरी के फोर्थ पार्ट को, एंड दैट इज़ डिमेरिट्स ऑफ हाइजीन्स मॉडिफाइड थ्योरी। तो इथर के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए 2 फिजिसिस्ट अल्बर्ट माइकलसन और एडवर्ड मॉर्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो आज माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के नाम से फेमस है। इस एक्सपेरिमेंट से हमें इथर जैसे चीज़ का एग्जिस्टेंस पता ही नहीं चला। मीन्स ये एक्सपेरिमेंट ने इथर के एग्जिस्टेंस को रॉन्ग प्रूव कर दिया। तो पहला डिमेरिट यही है कि इथर जैसी चीज़ इस यूनिवर्स में है ही नहीं। और सेकेंड डिमेरिट ये है कि ये थ्योरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता। डोंट वरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर हम एक अलग ही वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे, जिसके लिए सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1921 का नोबेल मिला था। तो यहाँ ये थ्योरी एंड होती है। एक्चुअली में हाइजीन्स के इस थ्योरी को बहुत कम लोगों ने ही सपोर्ट किया था। लोगों ने सर न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट को ही सपोर्ट किया, क्योंकि सर न्यूटन उस टाइम के एक फेमस फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियन थे। तो इसलिए सभी लोगों ने न्यूटन के बात पर ही बिलीव किया। बट वेव थ्योरी का सपोर्ट तब मिला जब थॉमस यंग के द्वारा डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें लाइट का इंटरफेरेंस नेचर को ऑब्जर्व किया गया, जिससे हमें पता चला कि लाइट एक वेव नेचर भी बिहेव करता है। और तब जाके लोगों ने इस वेव थ्योरी को सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और फिर 1860 में तो सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को डेवलप किया, जो न्यूटन के कॉर्पस्कुलर थ्योरी को पूरा रॉन्ग प्रूव ही कर दिया। तो हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ लाइट, जो कि सर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1865 में दिया था। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको अपने रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए, ताकि इस लॉकडाउन में आप घर में बैठे बैठे नॉलेज को फ्री में गेन करें। सो थैंक यू।